तो दोस्तों 1998 में जब भारत के द्वारा परमाणु विस्फोट के बाद पाकिस्तान के द्वारा भी परमाणु हथियारों को टेस्ट किया गया, तो उसके बाद आए दिन पाकिस्तान के ओंगे पोंगे नेताओं के द्वारा और मिलिट्री लीडरों के द्वारा भारत को परमाणु हथियारों का धमकी दिया जाना शुरू किया गया। और आखिरकार भारत इन धमकियों से परेशान होकर एक सॉल्यूशन के रूप में अपने खुद के इंडिजिनियस मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को तैयार करना शुरू किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब से भारत के द्वारा रशिया से S-400 सिस्टमों को खरीदा गया और अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के फेज 1 को कंप्लीट करके फेज 2 का शुरुआत किया गया, तब से पाकिस्तान काफी अधिक परेशान है। और पाकिस्तान का जो आखिरी बचा कुचा एकमात्र हथियार मतलब परमाणु हथियार है, वो भी एक तरीके से भारत के इन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के सामने नाकाम है। और दोस्तों इस नाकामी को पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, जिस कारण की वजह से अचानक से पाकिस्तान के द्वारा अपने पब्लिक के मन को खुश करने के लिए या फिर कहे तो पब्लिक को चूरन चटाने के लिए एक भोंडा सा दावा कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व एक मिलिट्री अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को काउंटर करने का क्षमता है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई, जो कि पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर भी है, उनके तरफ से हाल ही में क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास ये क्षमता है कि ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को काउंटर कर सके। अब दोस्तों ये जो दावा किया गया इसके पीछे किसी भी तरीके का कोई तथ्य तो नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये जो दावा है ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है। मतलब एक तरीके से बयान देके बढ़ोतरी हासिल करने का एक प्रयास है। मतलब बयान दो और उसके बाद उसे ही सही ठहराते हुए पब्लिक को ये बताओ कि भारत के जो तैयारी है या फिर कहे तो भारत के जो हथियार है वो पाकिस्तान को रोक नहीं सकता। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के तरफ से ये दावे करने के बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के पास सच में ऐसा कोई हथियार है या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को काउंटर कर सके, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक के मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए इवन चाइना के मिसाइल तक को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों खालिद किदवाई के तरफ से जब अपना बयान दिया गया था तब उसमें अवाविल मिसाइल का जिक्र किया गया। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अवाविल असल में पाकिस्तान के तरफ से बनाया गया या फिर कहे तो पाकिस्तान के द्वारा पेंट किया हुआ एक मीडियम रेंज के सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अब पाकिस्तान का क्लेम ये भी है कि अवाविल मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकलों से लैस है, मतलब MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। और यहाँ पे MIRV टेक्नोलॉजी असल में एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एक मिसाइल में एक से अधिक वॉरहेड को कैरी किया जाता है और एक मिसाइल के द्वारा एक से अधिक वॉरहेड को अलग अलग लोकेशन में इंडिपेंडेंटली दागा जाता है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो MIRV टेक्नोलॉजी इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में थर्मोन्यूक्लियर हथियारों को कैरी करने के लिए बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान के तरफ से अपने अवाविल मिसाइलों को लेकर जो दावा किया जाता है उन दावे के लेके अब तक पाकिस्तान के तरफ से कभी भी कोई तथ्य या फिर कहे तो कोई प्रमाण नहीं रखा गया। हालांकि वहीं पे अगर पाकिस्तान के अंदर के कुछ रिपोर्टों को देखे तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो पाकिस्तान के अवाविल मिसाइल है इसके और इसके MIRV के जो टेस्ट था वो फेल हुआ था और इसमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल इशू आया था जो पाकिस्तान के तरफ से अब तक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो सका। पर दोस्तों फिर भी पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा लगातार 4 से 5 साल से अपने जनता को चूरन खिलाते हुए ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों अगर एक्सपर्टों के बातों को माने तो MIRV जो टेक्नोलॉजी होता है वो बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब 5,500 या 5,000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मिसाइलों के लिए ही होता है। और अवाविल जैसे जो मीडियम रेंज के मिसाइल है इसके लिए MIRV टेक्नोलॉजी कई तरीके के लिमिटेशन के साथ आएगा और ऊपर से इसके जो रेंज के लिमिटेशन होता है वो MIRV टेक्नोलॉजियों को सही तरीके से काम करने नहीं देगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अवाविल मिसाइल इतने भी अधिक पेलोड को कैरी नहीं कर सकता है जो कि MIRV के लिए जरूरी होता है। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से MIRV और अवाविल मिसाइलों को लेकर जो दावे किया जा रहा है उसे अब तक प्रूव करना जहां पे संभव नहीं हो पाया, तो वहीं पे दूसरी तरफ और एक दावे करते हुए बताया जा रहा है कि ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को काउंटर करने में सक्षम है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत के जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी है और बैलिस्टिक मिसाइलों में इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइलों को काउंटर करना सबसे मुश्किल होता है, जबकि मीडियम रेंज के मिसाइलों को काउंटर करना उससे काफी आसान होता है। अब यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान के ये जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल है इनके तरफ से अपने और एक मिसाइल को लेके भी दावा किया गया और उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जो शाहीन 3 मिसाइल को बनाया गया है जो कि 2750 किलोमीटर रेंज का है, ये भारत के और अंदर तक मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड तक निशाना बना सकेगा। और उनका ये भी मानना है कि भारत अपने परमाणु हथियारों का जो जखीरा है उसे अंडमान निकोबार आइलैंड में छुपा के रखा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अपने परमाणु हथियारों को न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक
बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों में भी तैनात किया है और ऐसे सबमरीन कब कहां पे होता है इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और अगर भारत अपने ऐसे सबमरीन को पाकिस्तान के खिलाफ तैनात करता है तो पाकिस्तान किस तरीके से इसे काउंटर करेगा। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से तो ऐसे दावे अलग अलग समय में बिना किसी तथ्यों का किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत को देखा जाए तो भारत की तरफ से एक्टिवली अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को दो अलग अलग फेज में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे फेज 1 ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बताया जा रहा है कि इसका डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया गया है, जबकि हाल ही में फेज 2 के भी मिसाइल के परीक्षण किया गया था। दोस्तों भारत के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंतर्गत कई तरीके के अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइलों को बनाया गया है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पृथ्वी एयर डिफेंस या फिर कहे तो प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जो पृथ्वी मिसाइल से ही बनाया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो रडार है वो 1500 किलोमीटर दूर से 200 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है। ये मिसाइल मीडियम रेंज और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके ऑपरेशनल रेंज 300 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर तक है और इसके फ्लाइट ऑल्टीट्यूड करीब करीब 80 किलोमीटर है। साल 2006 में भारत की तरफ से इसे टेस्ट भी किया गया और उसके बाद साल 2009 और साल 2011 में भी इसे लेके एक्सरसाइज किया गया। दूसरा सिस्टम है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम या अश्विनी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। दोस्तों ये दूसरा मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज में काम कर सकता है और उसके फ्लाइट ऑल्टीट्यूड करीबन 40 किलोमीटर तक है। तीसरा मिसाइल है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल या फिर कहे तो पीडीवी और रिपोर्ट के मुताबिक 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज में जहां पे काम कर सकता है तो वहीं पे इसके फ्लाइट ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 180 किलोमीटर है। और भारत के सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2। और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये भी पृथ्वी मिसाइल के बेस पे ही बना है और इसके रेंज के बारे में जानकारी तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये 1200 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक मतलब ऊंचाई तक जा सकता है। भारत की तरफ से असल में जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को बनाया गया है ये एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों में ही काम कर सकता है। मतलब ये एटमॉस्फेयर के बाहर भी परमाणु हथियारों को तबाह कर सकता है और एटमॉस्फेयर के अंदर भी जरूरत पड़ने पे मिसाइलों को तबाह कर सकता है। हालांकि इसके अलावा भारत की तरफ से समुद्र में भी ऐसे मिसाइलों को डिप्लॉय करने को लेके सी बेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टमों को बनाया जा रहा है। और दोस्तों इन सभी मिसाइलों के जो प्राण या फिर कहे तो केंद्र बिंदु है वो है स्वॉर्डफिश रडार। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्वॉर्डफिश रडार एक बहुत ही ताकतवर तरीन रडार है जो कि 1500 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को ट्रैक और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइलों को कमांड दे सकता है। हालांकि इसके अलावा भारत की तरफ से क्रूज मिसाइल डिफेंस को भी तैयार किया जा रहा है जिसमें कि XRSAM, LRSAM जैसे कई तरीके के बिंदु होगा। पर दोस्तों जहां पे एक तरफ भारत के द्वारा इन मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट और इन मिसाइलों के टेस्ट के साथ साथ इन मिसाइलों को एक्सरसाइज में इस्तेमाल करके एक के बाद एक अपने दावों को प्रूफ किया जा रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तान के द्वारा हवा में दावे करते हुए बिना किसी प्रूफ के केवल मात्र अपने पब्लिक को चुरन चटाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से अचानक से ऐसे दावे करने के पीछे कई सारे रीजन हैं। खास करके सबसे बड़ा रीजन जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में भारत को लेकर इनसिक्योरिटी और हाल फिलहाल में पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरीके से भारत के तरक्की और भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को दर्शाते हुए पूरा देश को डराया जा रहा है, उससे भी पाकिस्तानी आर्मी काफी अधिक परेशान है और अपने पब्लिक को ही खुश करने के लिए इस तरीके के बातों को पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा रखा गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है ये किसी भी तरीके से कोई ऑफेंसिव हथियार नहीं है। मतलब ये किसी देश के अंदर घुस के उसे तबाह करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और अगर पाकिस्तान परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखता है तो इससे पाकिस्तान को डरने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे कार्टून हैं जिनके द्वारा पाव किलो आधा किलो के बॉम्ब का जिक्र किया जाता है। और दोस्तों ऐसे ही कार्टूनों को जवाब देने के लिए या फिर कहे तो इस तरीके के धमकी और पाकिस्तान कभी ना दे सके, इसके लिए ही भारत के तरफ से ऐसे सिस्टमों को बनाया गया है। और दोस्तों ऐसे सिस्टम बनने के बाद अब ये कार्टूनों के द्वारा और पाकिस्तान के कुछ जो तथाकथित एनालिस्ट है उनके द्वारा बयान देने के बाद उन्हें भारत के सिस्टम को लेके काउंटर सवाल भी पूछा जा रहा है जिसका जवाब कि उनके पास था नहीं। और शायद इसके लिए ही ये फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान के तरफ से तैयार किया गया ताकि मीडिया में इसे उछाला जा सके और पाकिस्तान के जनता और पाकिस्तान के कुछ जो मीडिया हाउस है वो और कभी सवाल ना पूछ सके। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान के जो तथाकथित अवाविल मिसाइल है ये क्या सच में भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को काउंटर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।